नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 20 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट हैं, आप लोग उन्हें हल कर सकते हैं। इसके टॉप लगभग 75 प्रश्न हैं जो एग्जाम में सेम टू सेम आने की संभावना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर आपको जानकारी होगी ही, 80 अंक का है। ठीक है, 80 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 75 प्रश्न कोई भी 100 में से आपको हल करना है। 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए पास होने के लिए, अर्थात 32 अंक। ठीक है, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। तो आप लोग क्लियर हैं? इसी में पहले ही बता चुका हूँ। 40% अंक चाहिए, तो 80 का 40% कितना होगा? 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, बराबर 32 आ गया। 32 अंक आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, और 80 अंक का है। 75 प्रश्न सॉल्व करना है। कैसे निकालते हैं? बराबर 1.066 एक प्रश्न आ गया। एक प्रश्न 1.66 अंक का है और 32 अंक चाहिए। 32 में आप 1.066 से भाग दे देंगे, 30 आ जाएगा। 30 प्रश्न, ये 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं यूनिट वाइज। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पेपर 302 लिखा गया है, जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। सारे प्रश्न 2023 में एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को यदि आप देख के जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तक आप जो भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन इसे जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 5 है, इसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट 6 है। 5 और 6 आप देख के जाइएगा ही जरूर। इसमें कम से कम 100 में से 50 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे सीधे सीधे। चाहिए कितना? 30 प्रश्न सही होना चाहिए, तो आप इसे देख के जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी समय मिले तो सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और जो आंसर की है 301 का, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, आप लोग भेज देंगे तो हम क्वेश्चन पाते ही आपको आंसर की अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग भेजते नहीं हैं, अगर संभव हो तो प्लीज़ उसे भेज दीजिएगा। PDF 9654302596 पर, अगर इस पर आप भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे PDF बना के, तो आंसर की अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? ए, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। बी, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। सी, शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? तो ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? ए, नेतृत्व का अभाव। बी, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव। सी, सहयोग का अभाव। डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। कौन सा शिक्षा में नियोजन का अभाव का कारण नहीं है? राजनीतिक दबाव का अभाव ये कारण नहीं है। नेतृत्व का अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव, सहयोग का अभाव है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है? ए, शैक्षिक अनुसंधान में। बी, परीक्षा सुधार में। सी, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों में। ठीक है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा ए, MP फॉलेट। आप लोग ध्यान रखें, कथन इतना ज़्यादा है कि याद नहीं कर सकते हैं, तो जो कथन एग्जाम में आया हुआ है उसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सहायक शैली। यदि किस प्रश्न में संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, पुनः चेक करेंगे, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, गूगल है जहाँ से सही से तभी बोलिएगा ना। तो अगला प्रश्न है, नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर फेमस है बहुत। नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं इसमें से।
महान व्यक्तित्व सिद्धांत सही है। ठीक है, जो है नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है? तो महान व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, इसमें तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, परिस्थिति जन्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, अनुयायियों के परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, संस्थागत प्रशासन, विद्यालय बजट, अनुशासन बनाए रखना। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधन एक स्थिर प्रक्रिया है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है, व्यू आएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत व्यू आए। ठीक है, तो इसका एक ही हो सकता है, आप लोग इतनी मदद कीजिए, जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ इस चैनल के बारे में बताइए। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जो भी इस चैनल में सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को देखेगा। तो प्लीज़ कॉलेज ग्रुप में आप जो भी परिचित के आपके फ्रेंड हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न है, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 5 और 6 जरूर देख के जाइएगा। भारत में शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, NCTE। प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी बजट तैयार करें, ड्यूटी मीटिंग आयोजित करें, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालित करें। डी उपयुक्त सही जवाब। एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, एक लोकतांत्रिक नेता। अगला प्रश्न है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना बी, एक सुविधा प्रदाता। प्रबंधन का कार्य क्या है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, योजना, आयोजन, समन्वय, तीनों सही है। एक शिक्षक शिक्षण और सीखने के सभी गतिविधियों का एक डॉट है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रबंधन। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, इन्हें जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। और मॉडल में कई आंसर गलत दिया गया है, तो इसलिए कोशिश करिए एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, मॉडल को मिला लीजिए। एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना आप लोग बी, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए, ताकत और कमजोरियां। अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए SWOT विश्लेषण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, प्रबंधक। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण तैयार करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, यह विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों से बचना चाहिए। TQM क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 26 का
बी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है आप लोग? तो इंग्लिश में भी आप लोग याद रखना। TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, एडवर्ड डेमिन। आप लोग देखेंगे TQM से जब क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार उसी पूछ रहेगा, इसका मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है वो लगातार बना दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और भी है, अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए इसमें कोई आंसर है उससे संबंधित, इसे भी पूछ लिया TQM के जनक कौन है, ठीक है, तो हो सकता है इससे संबंधित कुछ अगला क्वेश्चन पूछे, नहीं उत्तर आ तो संबंधित आप आंसर दे सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो, अगर रिस्क लेना चाहें तो। जैसे निम्न से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 28 का डी, कर्मचारी शिकायतों में कमी। प्रणाली उपागम डॉट डॉट, तो सही जवाब हो जाएगा 29 का सी। प्रबंधकों को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, योजना, आयोजन, निर्देशन। कई क्वेश्चन आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन पेपर में रिपीट कर देता है। शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, उपयुक्त सभी कर्मचारियों के प्रयास की एकीकृत करने की प्रक्रिया, उपयुक्त सामग्री का उपयोग, मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा से ध्यान रखिएगा। डी इसका सही जवाब। इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी, निर्दयी स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, अनुदेशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, स्कूल बजट में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, गैर विकास व्यय, विकास व्यय। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अधिगम प्रतिफल। प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत मूल्य। स्कूल समय सारणी का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्कूल में गतिविधियां। TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, प्रक्रिया प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, कमजोर प्रबंधन। जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हो? सही जवाब हो जाएगा ए, नेता कहा जाता है। किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य? तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना। हाँ, विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना। अच्छा, इसमें जो आंसर दिया गया है वो सही रहता है। मान लीजिए कभी से भूल बस दिमाग काम नहीं किया, कुछ और बता दी, तो जो इसमें आंसर जैसे दिया गया है, जैसे प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है, तो किससे? सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया आंसर यही सही रहता है, ठीक है। गलत अगर बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी देख लीजिए, कभी कभार ऐसा होता है, जल्दी होता नहीं है। प्रशासन लैटिन शब्द लिया गया है, सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टिक। शैक्षिक योजना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें। संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जमीनी स्तर की योजना। कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी, समय, प्रयास, धन, तीनों। अच्छी योजना की आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, भविष्य के उद्देश्य, अच्छी दृष्टि, धारणा और क्षमता।
फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथ वुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, केवल एक अर्थात परिवर्तनकारी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वॉरेन बेनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? तो 51 का सही जवाब था विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियां, सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, योजना। निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, उत्पादन। अगला प्रश्न है, घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पीसी रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये निगेटिव पॉइंट है तो ये नहीं होगा। नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, सहनशीलता, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों सही है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में एसओटी विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, बजट, योजना और प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या, संचार, टीम वर्क, रचनात्मक सोच एवं समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निष्क्रिय श्रोता, ये नहीं है। ऋणात्मकता, संवेग स्थिति, प्रोत्साहन करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, शैक्षिक संस्थान को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लागत में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्र और अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, अदा। प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेनरी फियोल। महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसने POSD CORB सूत्र दिया, अर्थात पोस्ट कॉर्ब
सूत्र दिया तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी। लूथर गुलिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, बी, प्रशासक, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में सभी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, खुला एवं समावेशी संचार, केंद्रीकृत निर्णय, कठोर एवं अनम्य नीतियां हैं। अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन विशेषता नहीं, तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोपानिक क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, केंद्रीकृत प्रशासन। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, सहभागी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक संस्थानों की कुशलता एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यवेक्षण के क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व पर बल देता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिन्हें आप देखकर ही जाइए। ये 2023 में आए हुए थे, 16/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के। तो इन्हें देख के जाइए, फुल प्रैक्टिस सेट 6 आएगा, उसे 5 और 6 जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और आप इसे देख के जाते हैं, कम 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक जो यूनिट वाइज हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 302 एग्जाम पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगला जो फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 6, ठीक है, 6, 5 और 6 आप जरूर देख के जाइएगा। आपकी निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड आपके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां एग्जाम देने जाते हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताइए लोग, बच्चों को, जिससे लाभ हो। हम लोग 4th सेमेस्टर भी बचा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बताइए 2024 में जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं सारे आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।